भारत एक धार्मिक और आस्था का देश है जहां आप लोगों को कई सारे संत, बाबा और गुरु मिलेंगे जिनके करोड़ों के फॉलोवर्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, एक्टर्स और क्रिकेटर और हम जैसे लोग जो उन्हें एक भगवान की तरह मानते हैं। लोग इनकी भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कैसे ये बाबा इन्हीं का फायदा उठा के करोड़ों की संपत्ति और बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, लाइक मर्डर, रॉबरी, थ्रेट्स एंड सेक्सुअल अब्यूज। फिर भी इन बाबा के फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं होती। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये चमत्कार से हवा में से गोल्ड की वॉच या चेन को प्रकट कर सकते हैं, या पंडाल में से किसी को भी खड़ा करके उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं, या किसी का भूत भगाना। ये आप लोगों को पूरा ऐसा भरोसा दिलाएगा कि वो एक भगवान तो नहीं, पर वो एक भगवान से कम भी नहीं है। कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं। फिर आप यही इनके ट्रैप में फंस जाते हो। आज के इस वीडियो में हम कुछ बाबा और गुरुज को एक्सपोज करेंगे। जगदीश वासुदेव AKA सदगुरु एक स्पिरिचुअल लीडर और गुरु जिनके मैसिव फॉलोइंग है इंडिया में, और वो एक सोशल मीडिया स्टार है। पर ये बात तो है प्रेजेंट की, पर पास्ट में जगदीश वासुदेव के लाइफ में एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। यस, सही सुना आपने। 23 जैन 1997 में विजी कुमारी AKA विज्जी ने ईशा योगा आश्रम में महासमाधि ले ली थी। महासमाधि का मतलब होता है जब कोई योगी सालों की ध्यान और तपस्या करने के बाद जब उसे इनलाइटमेंट मिलती है, जिससे वो अपने मर्जी से अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, विज्जी का अंतिम संस्कार इतने जल्दी में किया कि जग्गी वासुदेव ने विज्जी के पिता का भी वेट नहीं किया, उनके 2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि बॉडी को शिफ्ट ना किया जाए। ये बात तो है शक की कि जग्गी वासुदेव ने अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार क्यों किया। उन्हें तो इनलाइटमेंट मिली थी, तो उनकी समाधि बनानी थी, ना कि उन्हें जलाना था। इसलिए विज्जी के पिता ने FIR फाइल की जग्गी वासुदेव पर पुलिस को जग्गी वासुदेव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और केस को क्लोज कर दिया। विज्जी के पिता का कहना था कि हमारे कम्युनिटी में तो हम अंतिम संस्कार का सिस्टम ही नहीं है। उनके हिसाब से ये सब इसीलिए किया गया था कि कोई सबूत ना बचे। विज्जी के पिता का कहना था कि जग्गी वासुदेव एक भारती नाम की औरत के साथ रिलेशन में थे, और ये बात सदगुरु मोर देन अ लाइफ बाय अरुंधति सुब्रमण्यम में मेंशन है कि विज्जी खुश नहीं थी भारती और जग्गू वासुदेव के रिलेशन से। और जब विज्जी ने महासमाधि ली तब उनकी बेटी सिर्फ 7 साल की थी, और जग्गी वासुदेव ने खुद ने ये कहा है कि विज्जी काफी टाइम से महासमाधि का प्लान कर रही थी, जबकि विज्जी को ये बात पता थी कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान लिंगा बनाने में, जो जग्गी वासुदेव पिछले 3 जन्मों से कर रहे थे। तो फिर विज्जी कैसे इस टाइम पर महासमाधि ले सकती है? अकॉर्डिंग टू जग्गी वासुदेव, विज्जी एक अकॉम्प्लिश नहीं थी योगी बनने में। तो विज्जी ने ये कला कहाँ से सीखी? क्योंकि विज्जी तो जग्गी वासुदेव को अपना गुरु भी नहीं मानती थी, और जग्गी वासुदेव ने खुद ने ये कहा है कि उन्होंने कभी भी कोई भी वेदास, स्क्रिप्चर और गीता नहीं पढ़ी है। I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Veda, nor the Upanishad, nor even the Yoga Sutra. I've never studied. इन्हें ये सब ज्ञान तभी मिला जब उनके गुरु श्री पलनी स्वामी ने अपने छड़ी से उनके सिर पर छुआ था। पर एक मिनट, हियर इज द ट्विस्ट। आप लोग ने एक बात नोटिस किया है कि जग्गी वासुदेव की टीचिंग, नॉलेज, कोट्स, ओपिनियन, ये सब ओशो के रिपीटेशन है, कई बार वर्ड टू वर्ड। You clearly disturb people who see those sort of statements as profound, I profane. love to disturb people. A guru is somebody who disturbs the fundamental aspects in you. I am not going to console anybody, He is not a solace peddler. because the more you console them, the more retarded they remain. All kinds of conclusions that you have drawn, Disturb them, shock them, he disturbs everything in you. will bring their capacities to the climax. Who is there to assist you towards your liberation? जग्गी वासुदेव अक्सर नथिंगनेस की बातें करते हैं। वो इन नथिंगनेस के 112 टेक्निक बताते हैं जो एक विज्ञान भैरव तंत्र बुक से आते हैं, जिसे ओशो ने पॉपुलर किया था। जग्गी वासुदेव एक कहानी सुनाते हैं जब एरिस्टोटल हेराक्लिटस से मिले थे। यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग है, ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन से आते हैं, तो दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, और ऑब्वियसली ये एक गलती है। आखिर ये स्टोरी जग्गी वासुदेव को कहाँ से मिली? ओशो की बुक से, हिडन हार्मोनी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ओशो ही है जिसने कहा था कि एरिस्टोटल और हेराक्लिटस मिले थे। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोइंसिडेंटली जग्गी वासुदेव ने गलत कहानी सबको सुना दी? और ऐसी कई सारी गलत बातें ओशो के बुक से ली गई है। अब मेन बात तो ये है कि जग्गी वासुदेव ने कहा था कि उनको सारी नॉलेज तब
मिली थी जब उनके गुरु श्री पलनी स्वामी ने उनको छड़ी से छुआ था। तो इसका मतलब ओशो ही जग्गी वासुदेव के गुरु है। यहाँ एक सवाल ये भी है, क्या कभी किसी को भी ईशा फाउंडेशन में इनलाइटमेंट मिली भी है या नहीं? जग्गी वासुदेव अपने बुक इनलाइटमेंट अ इनसाइड स्टोरी में कहते हैं कि उनके पास कई ऐसे लोग हैं जो इनलाइटमेंट के पास है, बस एक स्टेप और वो फिर अपनी बॉडी को छोड़ने के लिए रेडी है, पर हम उन्हें एक स्टेप पीछे ही रखते हैं। अगर जग्गी वासुदेव के पास इनको रोकने की ताकत है तो उन्होंने विच्ची को क्यों नहीं रोका? तो क्या इसका मतलब जग्गी वासुदेव हमें सालों से फेक इनलाइटमेंट की स्टोरी सुनाते आए हैं? रत्नाकरम सत्यनारायण राजू AKA सत्य साई बाबा, जिनको लोग शिरडी के साई बाबा के अवतार मानते हैं, उनके भक्त बोलते हैं कि वो एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकते हैं। सत्य साई बाबा 1950 में छठा में आए थे, जब वो बीच हवा में से गोल्ड की चेन, वॉच और ऐसी कई सारी चीजें प्रकट कर सकते थे जो वो अपने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में देते थे, और वो अपने चमत्कार से मुंह से लिंगम तक निकाल सकते थे। थैंक्स टू इंटरनेट, जब इंटरनेट आया और लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी और तभी बाबा की नकली मैजिक ट्रिक भी पकड़े जाने लगे। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सत्य साई बाबा के हाथ में कुछ है जिसे वो मसल की विभूति प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सेम ट्रिक ये आदमी भी कर रहा है, पर ये कोई बाबा नहीं, एक मैजिशियन है। फिर भी लोग इनकी भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि भले इन्होंने सेक्सुअल अब्यूज क्यों ना किया हो। आप लोगों को ऐसे कई सारे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें यंग लड़कों ने सत्य साई बाबा के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगाया है। He lifted his robe and his dhoti up to his chest and showed me the whole bottom half of his body and told me to take my pants off, and then he tried to। और जब ये सब बातें सामने आने लगी तो तभी के PM अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब एलिगेशन को बेसलेस ही बता दिया। आखिर एक बाबा और पॉलिटिशियन का क्या कनेक्शन है? इन बाबा की लाखों में फॉलोइंग होती है और ये बाबा जिस भी पार्टी के बारे में अच्छा बोलेंगे उनके भक्त उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तभी तो आप लोगों ने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इन बाबाओं के पास देखा होगा। आप लोगों को ऐसे और भी बाबा मिलेंगे इंडिया में, लाइक आसाराम बापू, जो अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जोधपुर जेल में एक 16 साल की लड़की के केस में। इनका कैरेक्टर तो 2012 में ही पता चल गया था कि ये कितना गिरा हुआ है, जब इसने निर्भया केस के टीम को ही ब्लेम कर दिया था। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती गई, का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मान, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं हो। और इनके जैसा एक और भी है जिसके ऊपर मर्डर, सेक्सुअल अब्यूज और अपनी ही बेटी के साथ रिलेशनशिप का एलिगेशन लगा है। क्लियर करना चाहूंगा, जब गोद का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है। भगवान ने मेरी आंख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। गुरमीत राम रहीम सिंह, जिसके 50 मिलियन से भी ज्यादा के फॉलोअर्स है, ये अपने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए पॉप म्यूजिक एंड एक्शन मूवीज करता है। इसलिए ये किसी के लिए संत है तो किसी के लिए रॉक स्टार है। इस बाबा के पास बड़े बड़े पॉलिटिशियन और क्रिकेटर भी आते हैं, लाइक विराट कोहली एंड आशीष नेहरा, पर आज ये 20 साल के लिए जेल में है और मर्डर के केस में। इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज बहुत प्रीशियस है, हमको इन फेक बाबाओं से बचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।